जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बैंक प्रणाली पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत की जो पहली बैंक है, भारत की पहली बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना कब होती है? 1770 ईस्वी में ना। और इसको क्या किया जाता है, कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है ना। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में कौन कौन सी बैंक हुई थी? हाँ, बैंक ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास। कब? 1843। और इन तीनों बैंकों को फिर क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है ना। और विलय करने के बाद एक नई बैंक बनती है, उसका क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ना। इंपीरियल बैंक कब बनती है? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसके आगे भी लिखा गया, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1955 को ना। तो इसके आगे नहीं लिखा गया, ठीक, राइट करिए। लिखे एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर देखिए सुनिए, जो एडी गोरवाला समिति है ना, एडी गोरवाला समिति ने क्या किया? सिफारिश किया। किस चीज का सिफारिश किया? कि जो इंपीरियल बैंक है, कौन सी बैंक है? जो इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। और राष्ट्रीयकरण करने के फलस्वरूप ही इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट करिए, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसका क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और राष्ट्रीयकरण करने के फलस्वरूप जो एडी गोरवाला समिति थी, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों के विलय करने के फलस्वरूप हुई थी। कौन कौन? बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास ना। 1806, 1840 और 1843। उसके बाद इन तीनों को जब मर्ज किया गया था तो कौन सी बैंक बनी थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो थी, एडी गोरवाला समिति ने सिफारिश किया कि इसकी क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण इसका किया जाए। क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण। और राष्ट्रीयकरण करने के फलस्वरूप एक नई बैंक की स्थापना होती है। नया नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एसबीआई, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे हम बात करते हैं। राइट करिए एसबीआई की 8 सहायक बैंकें। एसबीआई के 8 सहायक बैंकें। देखिए, एक था स्टेट बैंक ऑफ, एसबी का मतलब समझ जाओगे ना। एस का मतलब स्टेट, बी का मतलब बैंक ऑफ ना। देखिए, जो इसकी 8 सहायक बैंकें थी, किसकी? एसबीआई की। किसकी? एसबीआई की। हालांकि इसको सब आगे विलय कर दिया गया है ना, आगे विलय कर दिया गया। पहली राइट करिए, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। दूसरा लिखिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। देखिए 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में इन दोनों बैंकों को, किसको किसको? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इसको क्या कर दिया जाता है? एसबीबीआई कर दिया जाता है। इन दोनों को एक में विलय कर दिया जाता है। कब? 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। और इसका नाम क्या कर दिया जाता है? एसबीबीआई। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। अब जे इसमें नहीं है, लेकिन इसके फुल फॉर्म में हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। चूंकि दोनों ही बीकानेर है ना, यहाँ पर जयपुर तो दोनों किया गया, तो इसका नाम एसबीबीआई रखा गया था। कब? 1955 ईस्वी में। आगे राइट करते हैं हम लोग, किस समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था? हाँ, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर ना। किसकी समिति की सिफारिश पर? एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर। अगला राइट करिए, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र।
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। आगे राइट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये कौन से हैं, ये कौन से हम पढ़ रहे हैं? एसबीआई की जो सहायक बैंकें थी ना, एसबीआई की सहायक बैंकें थी स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इन दोनों को एक कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। आगे बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हाँ पटियाला पैक, ठीक, पटियाला ना, ठीक। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, पटियाला के बाद हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ऊपर राइट कर दें, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। और आगे बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, एक और लिख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। हो गया, ठीक, 8 हो गए ना, ठीक। त्रावणकोर केरल ना, कहां पर है? केरल में। देखिए अप्रैल 2017 के आसपास होता क्या है, सभी बैंकों का विलय कर दिया जाता है, इन सभी का विलय कर दिया जाता है। ये पहले 8 इसकी सहायक शाखाएं थी, लेकिन इन सभी को खत्म कर दिया गया है ना। अब सिर्फ एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जिसकी स्थापना कब होती है? 1955 ईस्वी में होती है। किसकी जगह पर होती है? इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक की स्थापना किसकी जगह पर होती है? 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी ना। और विश्व की सबसे पहली बैंक कौन सी थी? बैंक ऑफ वेनिस। और कौन कौन सी बताई गई थी? हाँ, बैंक ऑफ जिनेवा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ना, ठीक। ठीक, आगे हम राइट करते हैं, हेडिंग डालिए इलाहाबाद बैंक, हेडिंग डालिए इलाहाबाद बैंक। कौन सी बैंक? इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब होती है? 1865 ईस्वी में। कब होती है? 1865 ईस्वी में। राइट करिए, ये है वर्तमान समय में, ये वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। सार्वजनिक, यह वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। यह वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे कौन सा बैंक है? पुराना बैंक है। और इसका इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। इसका विलय किसमें किया गया है? इंडियन बैंक में। कब? 2020 में। वो आगे पढ़ा जाएगा ना जब विलय हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इतना याद रखो कि इसका क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? विलय। विलय का मतलब समझते हो? हाँ, कौन सा ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया था? अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया था। आगे हम बात करते हैं अवध बैंक। हाँ सर, अगली बैंक कौन सी होगी? अवध बैंक। कौन सी बैंक? अवध बैंक। राइट करिए अवध बैंक। ठीक, अवध बैंक की स्थापना कब होती है? अवध बैंक की स्थापना कब होती है? 1881 ईस्वी में। कब होती है? 1881 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं कहां पर होती है? कहां पर होती है? फैजाबाद। कहां पर होती है? फैजाबाद। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसकी स्थापना
इसकी स्थापना बैंक ऑफ रुहेलखंड, इसकी स्थापना बैंक ऑफ रुहेलखंड के स्थान पर होती है। इसकी स्थापना बैंक ऑफ रुहेलखंड, और बैंक ऑफ रुहेलखंड कब बना था? 1832 ईस्वी में। कब बना है? 1832 ईस्वी में। अर्थात अवध बैंक की स्थापना 1881 ईस्वी में होती है। कहां होती है? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। और जो अवध बैंक है, अवध बैंक की स्थापना किसके जगह पर होती है? बैंक ऑफ रुहेलखंड। और बैंक ऑफ रुहेलखंड की स्थापना कब होती है? 1832 ईस्वी में। कब होती है? 1832 ईस्वी में। ठीक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब होती है? 1865 ईस्वी में। और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक यही है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक यही है। ठीक। अच्छा, जैसे कहा जाए कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? एसबीआई। ठीक। एसबीआई की स्थापना कब होती? 1955। ठीक। देखिए, जो इलाहाबाद बैंक थी ना, यहां पर एक नोट पॉइंट राइट कर लीजिए। इलाहाबाद बैंक में लिखिए, ये है, ये भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। हाँ, ये भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। ये भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। हो गया। देखिए, इसके पहले जो बैंक है ना, इसको खोला तो किसने? ध्यान देना, अभी आगे क्वेश्चन ये फिर से बदला जाएगा। इसको किसने खोला है? इस बैंक को किसने खोला था? जाहिर सी बात है कि देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी जगह पर होती है? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। क्या भारत देश आजाद था? आजाद था नहीं। और इंपीरियल बैंक की स्थापना किसकी जगह पर होती है? प्रेसिडेंसी बैंकों की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था, तो इसको खोला अंग्रेजों ने था, लेकिन इसको भारतीय, पूरी तरीके से भारतीय लोग इसका संचालन कर रहे थे। तो इसलिए भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा माना जाएगा? इलाहाबाद बैंक। इतनी बात समझ में आई? और इसके संचालक चाहे लिख लो, नवाब यूसुफ अली। हाँ, नवाब यूसुफ अली, हाँ, संचालक। अच्छा, अगर क्वेश्चन किया जाए कि भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? देखिए, दो क्वेश्चन हो गए। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक इलाहाबाद। लेकिन कहा जाए भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक, भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक। अब इंग्लिश में चाहे जो बोल दो, अंग्रेजी हमारा थोड़ा कमजोर है। कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है? 1894। कब होती है? 1894 में। कहां पर? देखिए, ध्यान से समझना। अब वर्तमान समय में इसका मुख्यालय यहां पर नहीं है। इसका मुख्यालय कहां है? लाहौर। कहां पर? लाहौर। और लाहौर में एक स्थान है अनारकली बाजार। हाँ, अनारकली ही बिकत ना। ठीक, अनारकली बिकती नहीं है, स्थान का नाम है अनारकली। बात समझ में नहीं समझ? ठीक। तो लाहौर में अनारकली बाजार। ठीक। लेकिन वर्तमान में अगर इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए, ध्यान से समझना, वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लाहौर। अरे भाई साहब, हमने क्या बताया कि ये पहले था। इसकी जब स्थापना होती है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था लाहौर अनारकली बाजार। लेकिन वर्तमान इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में।
कहां पर है? नई दिल्ली। इसके संस्थापक पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बताया था, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रथम भारतीय बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब? 1917। ठीक। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक। और हमने कहा भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक, तो जाहिर सी बात इसकी स्थापना कोई भारतीय ही करेंगे। तो लिखिए संस्थापक, संस्थापक आपके लाला लाजपत राय रहते हैं। लाला लाजपत राय, और एक और रहते हैं दयाल सिंह मजीठिया। दयाल सिंह राइट कर लीजिए खाली, मजीठिया रहा था नाम, पूरा लिख देगा। अच्छा, अरे याद कर लियो, मजा लिया ना, तो याद कर लियो मजाठिया, हो गया। अनारकली मजा ले लियो, बस समझ गए हो। लेकिन वह भाई साहब पहले हेडक्वार्टर रहा, वर्तमान समय नई दिल्ली में। ठीक, आगे हम बात करते हैं। हो गया, तो तीन चीजें ध्यान से समझना, तीनों में अंतर। प्रथम भारतीय बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक, और भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? अगले हेडिंग डालिए, कौन सा डाला जाए? डालिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगली हेडिंग डालिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हो गया। एक बार एक लोग सावन मंदिर गिर रहे हैं, तो उनका हरा हरा हर जगह दिखात रहा। आज समझ में आई नहीं? समझ में आई? और तुमका लोगन के एक जानकारी ना हुई, जानकारी हम दे दी कि सब लोग शायद जानकारी तुम लोगन का हुए ना हुए, जेठ समझा तो ना, ज्येष्ठ जिसको कहते हैं, ज्येष्ठ जाठ महीना जो हुआ, इमा ज्यादा धूप की वजह से घास मर जाती, लेकिन सावन भादो जो हुआ था इमा पानी की वजह से, बरसात की वजह से क्या हुआ था, धूप घास खूब आ जाती, धूप जो कहीं। तो जो गधा हुआ था ना, या जाठ में अघा जाता है, लेकिन कहीं सावन भादो में नहीं अघात। उसकी खासियत यह है, जब वो जाठ में चल के आगे बढ़ा था ना, पीछे जाकर तो उसका पूरी जमीन दिखा थी, तो वही का यह फील हुआ, हम पूरा चर के एकदम साफ कर दिया। और जब सावन भादों में चर के आगे जा, तो जाकर पीछे घूम नहीं दिख रहा, हरा हरा दिख रहा, तो माइंड में आवत कि यार अबे हम चरबे नहीं बहन, तो नहीं आगा। तो कहूं ना कहूं ये कहानी रिलेट कर रही है एक दूसरे से। चलिए चलिए अगली हेडिंग डालिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। अच्छा, कहा जाए कि प्रथम स्वदेशी बैंक कौन सी थी? स्वदेशी, स्वदेशी कौन थी? देखिए, स्वदेशी मतलब पैसा भी भारतीय लगाए हों, खोला भी भारतीय हों, खोले भी, और इसकी जो व्यवस्थाएं, व्यवस्था मैनेजमेंट ना, हाँ, जो इसका मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं वो भी भारतीय हों ना, तो कौन सी होगी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो 4 पॉइंट हम लोग ध्यान से समझना। पहली, भारत की पहली बैंक, भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, और भारतीयों द्वारा खोली गई ना, स्थापित, और स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट करिए। तो ये समझ में आए कि क्यों इसको स्वदेशी बैंक कहें। ठीक, राइट करिए। ये प्रथम स्वदेशी बैंक है। ये प्रथम स्वदेशी बैंक है। ये प्रथम कौन सी बैंक है? स्वदेशी बैंक है। स्व मतलब स्वयं, निज मतलब स्वयं, अंतर है कुछ?
अच्छा, ठीक सर, ठीक। आगे हम बात करते हैं, राइट करिए कुछ अन्य, अगली हेडिंग डालिए कुछ अन्य भारतीय बैंक, कुछ अन्य भारतीय बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक, ठीक। वर्तमान हेडक्वार्टर और पहले, ठीक ठीक। कुछ अन्य भारतीय बैंक, कुछ अन्य भारतीय बैंक, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट करिए पहली बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? लिखिए 1908। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908, राइट करिए 1908। आगे लिखिए बैंक ऑफ इंडिया, कुछ लोगों के माइंड में या तो नहीं आ रहा, कहूं हिंदी कहूं इंग्लिश, ठीक। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। कब होती है? 1906। आगे लिखिए पीपुल्स, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1901 ईस्वी में। कब होती है? 1901। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 ईस्वी में होती, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है तथा पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1901 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1901 ईस्वी में होती है। हो गया यहां तक? आगे हम बात करते हैं, देखिए 1926 में, 1926 27 में लिखिए रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन की स्थापना कब होती है? 1926-27 में किसकी स्थापना होती है? रॉयल कमीशन की स्थापना होती है, राइट करिए, जिसे हिल्टन यंग आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिल्टन यंग आयोग भी कहा जाता है, तो राइट करिए। इसी का अन्य नाम क्या है? हिल्टन यंग आयोग। क्या है हिल्टन यंग आयोग? देखिए आगे अब क्या होगा, अब इसके सिफारिश पर आगे स्थापना किसकी होगी जाके? आरबीआई की। किसकी स्थापना होगी? आरबीआई की ना। तो एक पॉइंट और पहले हम लोग राइट करते हैं, लिखिए 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना, जांच समिति की स्थापना, अर्थात इन लोगों ने क्या कहा कि कोई एक अब केंद्रीय बैंक बनाई जाए इन दोनों सिफारिशों पर, क्योंकि ये केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति और ये जो बना है ये रॉयल कमीशन, इसी को हम क्या कहते हैं? हिल्टन यंग आयोग। तो इन्होंने क्या कहा कि एक केंद्रीय बैंक बने, एक क्या बने? केंद्रीय बैंक बने। जैसे तुम लोगों को पता होगा जो लॉर्ड डफरिन की सोची समझी रणनीति के तहत किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की ना। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो एक बैनर तले या एक संगठन के तले रहे, क्योंकि मैं उसको अगर कंट्रोल कर लें तो सारे लोग कंट्रोल में हो जाए ना। तो उसी प्रकार यहां पर अभी कोई किसी के नियंत्रण में तो है नहीं, सारी बैंकों का बैंक ना। कल हमने क्या बताया था? कल जेम्स की बात किया था ना, पितामह। तो उसी प्रकार सभी बैंकों का एक बैंक हो ना। और कई एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि
आम आदमी किस बैंक में खाता नहीं खुला सकता? आरबीआई में। आरबीआई में हम लोगों का खाता नहीं खुल सकता ना, हम लोगों का खाता नहीं खुल सकता। खाता मतलब समझ लो कि अकाउंट, नहीं तुम लोग हिंदी ना समझो। बस जैसे कहीं ना धमाल मूवी में बताना है, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। चलिए ठीक, आगे राइट करते हैं। लिखिए उपयुक्त दोनों, राइट करिए। लिखिए उपयुक्त दोनों कौन कौन? यही हिल्टन और यही जो बैंकिंग जांच समिति है ना। लिखिए उपयुक्त दोनों ने एक, राइट करिए, उपयुक्त दोनों ने एक, उपयुक्त दोनों ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, उपयुक्त दोनों ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, लिखना पड़ेगा क्या? एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा बैंकिंग अधिनियम, तथा बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया, बनाने पर बल दिया। मुटिया भाषा में सिर्फ यह समझ सकता हो कि दोनों लोगों का मतलब एक रहा कि एक केंद्रीय बैंक बनाई जाए और एक का बनावा जाए, बैंकिंग अधिनियम बनावा जाए, अर्थात बैंक के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाए। बात समझ नहीं? किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग आयोग और केंद्रीय जांच समिति। स्थापना कब कब हुई थी? 26, 27 और 1930। ठीक, आगे राइट करते हैं। देखिए इन्हीं की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? क्वेश्चन आता है कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर किया गया था? हिल्टन, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन। क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन। लिखिए इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं की, समझ जाओ कोई की सिफारिश पर, लिखो इन्हीं की सिफारिश पर। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन में पूछते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1934 के अधिनियम के तहत ना। ठीक, लिखो इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? इन्हीं की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 पारित हुआ और इसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किसकी स्थापना होगी? आरबीआई की। कब होगी स्थापना? 1935 ईस्वी में। कब होगी? 1935 ईस्वी में। अब 1935 ईस्वी में कौन सी बैंक बन जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।